आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद पर इल्जाम है कि ये एहसान फरामोश हैं। आजाद साहब, कांग्रेस के लोग आज कह रहे हैं कि 50 साल में कांग्रेस ने आपने को क्या नहीं दिया। यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, रिकॉर्ड टाइम जनरल सेक्रेटरी बनाया, पार्लियामेंट्री बोर्ड में आप रहे। जब जब कांग्रेस की सरकारें आई, 4 प्रधानमंत्रियों ने आपको मिनिस्टर बनाया और आपने छोड़ दिया, पीठ में छुरा घोंप दिया। राजनीति में एक चीज कहते हैं, यू हैव टू अर्न। तो गुलाम नबी आजाद ने हल जोता है, बीज डाला है, गर्मी में भी, सर्दी में भी, बर्फ में भी, जून के महीने में, जनवरी के महीने में, और खेती की। गुलाम नबी आजाद ने 2 रोटी खाई, दिल्ली में बैठे होने ने 10 रोटी खाई, जो खेत में गए भी नहीं। तो गुलाम नबी आजाद की उस खेती से जिनको ज्यादा फायदा हुआ उनका तो बताते नहीं। तो ये राहुल गांधी जी करके देखेंगे ना, सब स्टेटें आएंगी, मोदी जी कहीं दिखाई नहीं देंगे। अब सोनिया जी जब मैं 8 स्टेटों में से 7 स्टेटें जिता के नहीं लाएंगे तो किसको मंत्री बनाएंगे। वहां ऐसे भी मंत्री हैं जिन्होंने स्टेट ही आज तक देखी नहीं है, और मैं खुद ही बड़ा सिंपल पोर्टफोलियो लेता था जिसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हो। सोनिया जी से आपकी रिलेशनशिप थी, उसको देख करके मुझे मजदूर सुल्तानपुरी की वो लाइनें याद आ रही हैं। रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में आज गुनहगारों की तरह। देखिए, हमारे जो आदर है, रिस्पेक्ट है, मेरे ख्याल में उनको भी होगा, उनको भी पछतावा होगा, हमें भी पछतावा है। लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं, इसमें खाली राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है, इसमें और भी जिम्मेदार हैं। हमने उनका उल्लेख किया कि कौन डुबाने आए हैं, तो हम ही को कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, वो ठीक है। तो डुबाने के लिए जो गए हैं वहां, वो डूब रहे हो, तुम डूब जाओ। तो इतना सब हो रहा था, सोनिया जी ने इंटरव्यू नहीं किया, आपने उनसे नहीं, वो बात कहते हैं हाँ, वो मानते थे हाँ डुबाने वाले हमें मालूम है, लेकिन फिर भी उन्हीं पे भरोसा करते थे। हमारे सामने उसके खिलाफ बोलते थे उन डुबाने वालों के, ये डुबो देंगे, लेकिन भरोसा चलाते थे फिर भी किश्ती उन्हीं से। तो जब डूबना ही चाहोगे आप, तो हम कैसे आपकी नैया पार कर सकते हैं। सर, हमने सुना है बागबानी आपका पहला प्यार है और आप उसमें काफी समय बिताते हैं। मेरा गार्डन में, दिल्ली के ही गार्डन में तकरीबन 30-35 किस्म के फूल होते हैं, और हेड गार्डनर में खुद हूं। कोविड में भी मैं नंबर 1 था, कोई कंपटीटर ही नहीं था। अब कई सालों से मैं कंपटीशन नहीं करता कि बेचारा कोई दूसरा भी जीत जाए, वरना हम ही जीतते जाएं। तो आप अपने शौक पूरा करने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, 8-8 घंटे खुरपियाँ चलाते हैं गार्डन में। तो राहुल जी विदेश जाने का शौक पूरा करते हैं, उससे क्यों लोगों को प्रॉब्लम होती है? नहीं, देखो, बहुत अच्छी बात आपने की। मैं तो कहता हूं कि वो अपने शौक, जिंदगी के जितने हैं और भी शौक हैं, अच्छे इंसान, हर इंसान को जिसको शौक नहीं है बेकार आदमी है। वो शौक करो, इसको क्यों डुबा रहे हो जिसका शौक नहीं है? जिस चीज का शौक नहीं है। ये तो उनका एक मिशन है, मोदी जी से लड़ाई लड़नी है। जो आपको कहते हैं 7 एलओपी थे, ठीक से नहीं लड़े, सारी लड़ाई उनको लड़नी पड़ती थी। ऐसी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं कि जिससे मोदी साहब, बीजेपी वाले सुबह से शाम तक आरती उतारे इनका कि ये रहे। ये बात आपने ठीक पकड़ी है। अब इतनी कहूंगे तो फिर तो कहेंगे ये आरएसएस है। अभी तक कहता है। आपको इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है कि जो नए ज़माने की कैंपेन है, जिसमें फेसबुक है, जिसमें ट्विटर है, सोशल मीडिया है, उस पर क्यों इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? हाँ, ये आज से मेरा सोच नहीं है, 87-88 की बात है, जब मैं जनरल सेक्रेटरी था पार्टी का। मैं सैम पेट्रोडा को तब नहीं जानता था, वो साइंस और टेक्नोलॉजी में अमेरिका में काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। राजीव गांधी ने अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बोला, मैं गया तो कहा ये सैम पेट्रोडा हैं, अमेरिका में काम करते हैं, तो एक नई चीज़ तुम्हें दिखाऊं। मैं दिखाओ कंप्यूटर।
मैंने कंप्यूटर नहीं देखा था, किसी ने नहीं देखा था हिंदुस्तान में। मेरी कुलीग्स में भी आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी द कंप्यूटर। तो कहा ये कंप्यूटर है, तो इसका क्या काम है? तो कहा इसमें सब नाम है, तुम पूरे कांग्रेसियों को ब्लॉक, तुम ये जो घूमते हो पंजाब गांव गांव जाते हो, उधर गांव गांव जाते हैं, कोई गांव की जाने की। राजीव गांधी ने कहा तुम यहाँ कंप्यूटर से ही उनको ये सब कर दो। तो मैंने कहा धन्यवाद। तो मैंने उनको सैम पेट्रोडा को, बेचारा अमेरिका जाइए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को खराब मत करिए, हैं? अच्छा भला प्राइम मिनिस्टर है, ये तमाशे दिखा के इसको खराब करो। ये हिंदुस्तान है, ये अमेरिका नहीं है कि जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़े टेलीविजन पर। यहां गांव गांव जाना पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है, चाय पीना पड़ता है, खाट पे बैठना। जमाना बदल गया आजाद साहब, आप पुराने जमाने के आदमी हैं। नहीं नहीं, वही जमाना है। मोदी जी पुराने जमाने के आदमी हैं, हुकूमत कर रहे हैं। ये नए जमाने के आदमी हैं, 40 सीटें लेते हैं। सिर्फ आपको ये समझना है कि आप अमेरिकन सिटीजन है या हिंदुस्तानी सिटीजन है। हिंदुस्तानी सिटीजन है तो हिंदुस्तान के हिसाब से जाओ। जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल जी और प्रियंका जी को आपने बचपन से देखा है, तो दोनों में से आपके हिसाब से कौन सा नेचुरल लीडर है? मेरा काम नहीं है, मैंने तो बच्चों की तरह उनको देखा है जी। और प्रियंका को तो मैं बेटी की तरफ मानता हूं और बेटी कहता हूं, इसलिए मैंने कभी उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा जी। और राहुल गांधी के खिलाफ मैं नहीं हूं। राजीव गांधी जी का बेटा है, ठीक है, हम चाहते हैं स्वस्थ रहे, आगे बढ़े। मुझे सिर्फ उनसे एक ही रोष है, जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है उस चीज को क्यों पकड़ के रखो। राजनीति इंदिरा गांधी 24/7 है, राजीव गांधी 24/7 है, नेहरू 24/7 है, लेकिन ये तो 24 मिनट भी नहीं है। और मोदी जी 26/7 है, 2 घंटे वो कहीं और से। तो एक सुपरसोनिक गिरा दो, मैं खुश हूंगा। मैं बीजेपी आइडियोलॉजी का नहीं है, लेकिन वो तो F-16 है और आप रिक्शा भी नहीं हो। तो जो आपके बस का नहीं है उसको छोड़ दो, किसी जिसके बस का है उसको दे दो, लेकिन चलाना भी खुद ही है और हिम्मत भी नहीं है। ये लालच जो होती बुरी बला। तो राहुल जी से मेरी निवेदन है, भगवान उनको लंबी आयु दे दे, सेहत दे दे, लेकिन ये आपके बस का नहीं है। मैं इतने साल मिनिस्टर रहा इंदिरा गांधी से लेकर, मैंने कहा भाई ये फाइनेंस मेरे कॉमर्स मेरे बस का नहीं, मुझे नहीं देना। मुझे सोशल सेक्टर में हेल्थ है, एजुकेशन है, बाकी चीजें मैंने पढ़। तो आदमी को इतना ट्रूथफुल तो होना चाहिए। तो आपने कभी उनसे कहा नहीं तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ो। जो उनको कहे तुमसे हो नहीं पाएगा, वो तुम प्रो मोदी हो इसलिए कह रहे हो मुझे। उनका सिर्फ शब्द है ये गलत कर रहे हो, अच्छा तुम प्रो मोदी हो, इसलिए मीडिया क्वेश्चन पूछेगा तुम प्रो मोदी हो। अरे मीडिया का काम, मुझे मिले 4-5 मीडिया वाले कि हमने सवाल पूछा, हाँ तो मोदी के भेजे हुए। अरे आप इतने सवाल पूछते, मीडिया का काम तो है ही ऑकवर्ड सवाल, तो वो आपसे प्यार थोड़ी करेगा। मीडिया वाले का पेपर या टेलीविजन तब चलेगा जब आपको ऑकवर्ड पहुंचेगा, सवाल पूछेगा। और लीडर का काम है ऑकवर्ड निकलना। वो आपको परोस के देगा कि अब मैं ये सवाल पूछूंगा, ये जवाब दूंगा, वो नहीं चलेगा। 1-2 दफा चला वो, अब रोज रोज तो नहीं चलेगा। रोज रोज तो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से जवाब देना पड़ेगा ना।
वो मीडिया को भी चाहते हैं कि उनकी चॉइस का, और किसी ने इनकन्वीनियंट सवाल पूछा तो मोदी को हो। तो मोदी जी ये जैसे नहीं हुए भगवान हुए। अरे मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, वो नहीं तुम्हें छेड़ते हैं। अब जब आप अब ये बात नहीं, मोदी जी खूब छेड़ते हैं इन्हें। सवाल है ये 24 घंटे वो एक टक मारते हैं ना तुम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।